नमस्कार दोस्तों। अभिनव चौपाल में आप सबरो स्वागत है। घणे मान आज रो मुद्दो किसानों संबंधित है, खेती संबंधित है और कासा गंभीर भी है। तो आप लोगों ने मारो पूरा साथ देना पड़े ये मुद्दा ने समझण में भी और समझाने में। हालांकि ये मुद्दो देश की 2/3 आबादी से संबंधित है, जगह खेती को काम करे सीधा सीधा, और बाकी 10-15% जगह खेती मात निर्भर है। बाने वो मुद्दो या बाने जगह नया कानून है जगह मैं बात करवाड़ा हूँ एक ही कर प्रभावित करेला ई पर आज मैं मारा विचार रखूँगा, मारी समझ में मैं कोशिश करूँगा कि जितो ज़्यादा सरल शब्दों में ये बात मैं कह सकूँ चाहूँगा। मुद्दो है कि लाडला दिना केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लाई है। अध्यादेश किया करे ऑर्डिनेंस ने। अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़े कि जब संसद सत्र में नहीं हुए तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करार अध्यादेश लागू कर दिया करे। पर जिस टाइम में लोकसभा राज्यसभा बैठे भी टाइम में वो कानून पास कराए ले, लेकिन अध्यादेश की ताकत कानून के बराबर है। केंद्र सरकार ने कासा जल्दी ही और इंतजार करियो को नहीं लोकसभा को कि कनाक लोकसभा में बहस हो करी, कनाक राज्यसभा में बात पर लोग आपको पक्ष रखी, इन्हें यूं भी इंटरेस्ट की नहीं बात पर पक्ष रखने में। तो बहुत जल्दी अध्यादेश पारित कर दिया। ये जगह 3 अध्यादेश है, ये भारत की खेती से संबंधित है। और खेती से संबंधित कोई बात आया करे तो भी मैं भी मीडिया ने बहुत कम इंटरेस्ट हुआ। आपको नहीं कि एक दिन बीर मात कोई बहुत बड़ी डिबेट वेला बाने में इंटरेस्ट को नहीं, मीडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जगह गांव गुआड़ में बैठा लोग बाने भी इंटरेस्ट को नहीं। बाने भी आपरा धंधा के संबंध में कहीं चल रही हो देश में, इनमें बहुत कम रुचि है। मैं बार 2 दिन एक चौपाल में बैठो, साक्षात चौपाल में बैठो, और बी टाइम में बाने बहुत बड़ी चिंता है कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने। किसानों की चिंता है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने। और दूसरा सुशांत केस में काई वेला मैं वहां सामने जब बात छिड़ी आ गई इस तरीके का कानून बन गया तो क्यों माने ध्यान को नहीं इस तरीके का कानून बन गया। अब इनो आप अंदाज लगा सको कि देश को जो किसान है, जो चौपाला में बैठे, चौकिया माते बैठे है, भी को ध्यान कटे। और जब भी को ध्यान ही चीज गंभीर चीज मात्र नहीं है तो अब बात सरकार ने ध्यान है, अब बात विदेश में बैठा खिलाड़ियों ने ध्यान है कि किसान को ध्यान नहीं है, चुपचाप इलाज कर दो, किसान बेहोश है इंजेक्शन लगाए दो आपा के काम को। और वो इंजेक्शन है 3 कानून। पहले 3 कानून कहीं है बारे में बात करना सीधी सीधी सी। पहला कानून है जो कि भारत में कृषि उपज मंडियां हैं, आपको निवेड़ो करना। कृषि उपज मंडियां की जो व्यवस्था है इन्हें बंद करनी है, मार्केट ने पाछो खुलो करना है। ज्यान पहले खुलो हो कि माल बेचने वाला लेने वाला खुला, बाग बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करतो, हस्तक्षेप नहीं करतो। एक तो कानून वो है जका कानूना का 1947 के पहली सपना देखिया, किसान सपना देखिया, जका अपना स्वतंत्रता सेनानी पे सपना देखिया कि वहां किसानों को शोषण रोका और एडी व्यवस्था बनावा जगह में किसानों को शोषण हो नहीं सके। तो कृषि उपज मंडी समिति, सहकारी समिति की व्यवस्था ही वास्ती बनी। 1960-61 के आसपास में सारा भारत में एडी व्यवस्थाएं बन गई। तो पहला कानून तो है कि कृषि उपज मंडी समिति ने निवेड़नी है, खत्म करनी है। दूसरा कानून है कि जका ब्लैक मार्केटिंग करे और खूब सारो माल इकट्ठो कर ले, सस्तो खरीद ले, इकट्ठो करे, बाद में बाजार में जब कमी आवे भी टाइम में वे दोनों हाथों लूटे उपभोक्ता ने। वो एक कानून लागू योड़ो भी थे, लिमिट ज्यादा स्टॉक में माल नहीं रख सको, भी ने भी खत्म करो, चाहो जी तो माल रखो, मस्त रहो। तीसरी बात, किसाना की जगह जमीन है भी इन्हें ठेका माते देनी। आज जो जमीन खुद जोत रही है तो सरकार को मानना है कि इन्हें फायदो नहीं है
तो फायदो ज्यादा की कर दिलावा, इस चक्कर में नहीं पड़ और भी ने शहर के सामने रख दिया। जहाँ अपने अलवर में एक घटना घटी लाला दिना, प्रासंगिक के वास्ते मैं आपने बता दूं कि खूब सारा बछड़ा हो गया अलवर के आसपास में, पर अपना बात उठा भी रहा कि गोचर विकास करो तो बछड़ा में चारो हो जाए। उटारा नगर निगम का लोग कहीं व्यवस्था करी कि बछड़ा में चारा की व्यवस्था नहीं हो सके तो बाने गाड़िया में भर और कन्ने एक सरिश का अभ्यारण्य है अभी में शहर रिया करे भी में छोड़े है। हमारा साथी दीपेंद्र जी बात पर विरोध भी करियो, लिखा पढ़ी भी करी, लेकिन वह एक आदमी है उठे सब लोग संतुष्ट आग चलो टोकड़ा में इलाज हो गया। अखबार में छपियोड़ी बात में आपने प्रत्यक्ष बता रही हो और वे मानी ये बात में हाँ छोड़िया सरिश का में क्यों छोड़िया का चारा को मांगन व्यवस्था है को नहीं, शहर में उन्होंने रोता फिर गाड़ी में ना क्या और सरिश काम चरता रही और उठे शहर घूमता रहे ना खाता रही, इलाज होगा दोनों को। तो इस तरीकों वो तीसरो जो अध्यादेश है वो ही है कि किसाना की मांग तो देखभाल है नहीं है, क्या माने खेती में फायदो नहीं है, घटो हो रही है। तो अब यहाँ का धंधा ने एक कॉरपोरेट रूप दे, बिजनेस को रूप दे, लोगों के हाथ में सौंपना। ये 3 अध्यादेश है जगह बार केंद्र सरकार लाई है, यहाँ पर आप आज बात कराना। चौपाल में जितना भी लोग आप आ चुके हो, मैं बार बार अब ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँ ना रही, आप मन करेगा बात आगे जानी चाहिए तो आप शेयर कर दिया करो। आपने लगे कि किसान हित में बात है और आगे जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तो आप एक बार शेयर को बटन दबाना, बार बार नहीं दबाना। एक हमारी रिक्वेस्ट है कि दुनिया भर का ग्रुप नहीं भेजना, आप समझ जाओ बहुत है। तो 3 अध्यादेश है जगह के बारे में आप बात कराना, जगह केंद्र की सरकार लाई है। इस टाइम में आपने थोड़ा सावधान करनी चाहिए कि मैं आ बात क्यों कह रही हूं, मारो का इंटरेस्ट है बात क्यों, किसान के रूप में तो है लेकिन इन जनरल मारो इंटरेस्ट कहीं। मैं आ बात ही वास्ते कह रही हूं कि जिसकी कृषि है वह भारत की रीढ़ की हड्डी है। कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। मैं हमारी जितनी भी पढ़ाई करी हूं आज तक, जितो भी विश्लेषण करी हूं, बाद में मैंने आ बात समझ में आयोड़ी है कि अगर इस देश की कृषि ठीक चाली, इन देश का किसान की हालत ठीक रही तो उस देश ठीक चाले। महात्मा गांधी की बात में गांव की कहता है कि भारत गांव को देश है, अगर गांव ठीक रहे तो भारत चाले, क्योंकि संस्कृति यही प्रकार की है। वो अमेरिका को नहीं कोई नया नया बसोड़ है बार 400-500 साल पहले हाँ हुनो मामलो और इस तरीकों में बसाउट होगी, को कोई गांव को कोई शहर को कोई फिक्स मामलो को नहीं, लेकिन भारत में तो फिक्स मामलो है। वैदिक काल में फिक्स है कि भारत गांव को देश है और गांव में रहना और खेती करना आजीवन शैली है भारत की। शहर मात्र 10-1% है, शहर ही तो है नहीं भारत में जितो हाको करे, लेकिन वहाँ को कब्जो जरूर रहे, पूरा सिस्टम माते, मीडिया माते, सिस्टम माते, बाता माते कब्जो रहे, लेकिन असल जो भारत है बहुत ज़्यादा संख्या में गाँव में ही रहे। तो महात्मा गांधी भी आई कहता कि भारत में गाँव ने बचाना जरूरी है, वहाँ को वही सपनों जिस टाइम भारत को सपना देखियो हिंद स्वराज को, जब आई क्यों कि गाँव ने केवट न पड़ी, अगर आप गाँव ने केवट ले तो देश बच जाए। मैं की दूरदृष्टि और मैं की दृष्टि तक आप पहुँच कौन सका, लेकिन बात दृष्टि सही है। और मैं भी जिस टाइम में शोध शुरू करियो राजस्थान के विकास के बारे में, जिस टाइम मैंने भी यह बात समझ में आएगी कि अगर खेती ठीक चाली तो देश ठीक चाले, और अगर खेती पिट गई, किसान पिट गयो तो ये देश की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। अब मैं आज कह रही हूँ बात, आप अगर रोक सकिया, अभिनव राजस्थान बना रही धारा रोक सकिया तो अलग बात है, और अगर धारा चाल की तो आपने 15-20 साल बाद में हमारी बात समझ में आवेला कि वो आदमी भी दिन बात की। मैं कहीं समय आगे की बात केवल की हमारी आदत है, कई लोग कह समय आगे की बात क्यों मत समझ में नहीं आती। अब मैं आदत हूँ मजबूर हूँ, जहाँ मैं 5-6 महीने पहले तन कोरोना किया मैं की को नहीं ज़्यादा झंझट नहीं है, हाको करने की ज़्यादा जरूरत को नहीं, लेकिन बी टाइम तो एकदम लोगों ने बेकार लगे होगा, मरवाए लोगों ने। तो अब आदमी मैं बड़ा प्रेम कह रही हूँ, समझू कह रही हूँ, बिना किसी कोई व्यक्ति के कोई संगठन के खिलाफ हमारे मन में कोई बात है एन कह रही हूँ। तो एक तो बात आप पक्की मान लो कि एग्रीकल्चर अगर भारत की ठीक रही तो भारत ठीक चाली, एग्रीकल्चर पिट गई तो भारत गुलामी का दौर में पाछो जाता रहे, क्योंकि ये अटा की रचना ही प्रकार की है। अटा की सामाजिक रचना, सांस्कृतिक रचना, आर्थिक रचना इस प्रकार की है, इन आप बदल कौन सको।
ત્યાં जंगल में है ना, जंगल की एक रचना है, वो सब जानवर है, अब बिना आप बदलने की कोशिश करो तो वो जंगल खत्म हो जाएगी। भले ही आप कह दो मैं जानवर कल्याण वास्ते वो काम कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन वे जानवरों को जो को नेचुरल हैबिटेट है, जो को वहाँ को प्राकृतिक आवास को तंत्र है पूरा, बिना आप डिस्टर्ब करा जानवर खत्म हो जाए। ए नहीं आप अगर एग्रीकल्चर के साथ गेम खेला, एग्रीकल्चर खत्म हो जाए, एग्रीकल्चर खत्म होने को मतलब भारत खत्म हो जाए। अब मैं गारंटी में बात के लिए मैं हमेशा ही दो ही बात कहूँ कि गांव में दो ही काम है, एक तो एग्रीकल्चर है, एक नॉन एग्रीकल्चर हाथ को काम है। ये दो काम अगर आप ठीक संभालना, ये दो काम ठीक चाल जे, यानी खेती को काम चाल जे, पशुपालन को काम चाल जे, सुनार को, लुहार को, दर्जी को, कुमार को, ऐसा काम ठीक चाल जे तो देश ठीक चाल जी। और आप चीन ने कटे छोड़ दें वाला अब बात में हमेशा क्यों ई वास्ते एग्रीकल्चर में ले हमारी चिंता है। ये 3 अध्यादेश की कर प्रभावित करेला आ बात में कहनी चाहिए। एक मैं आपने सावधानी यहाँ करनी चाह रही हूँ कि मैं जिसकी बात कहूँ केंद्र सरकार, मैं कोई प्रधानमंत्री को नाम नहीं ले रही हूँ। कई बार गलतफहमी जगह आलोचक है नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी ये कानून ले रहा है। मैं ये बात में विश्वास करूँ कौन, ये बात कौन करूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल काम करूँ और मन ध्यान है कि एज की चीज़ें चले एक ही सालों चलिया करे। अचानक को नहीं एक आदमी आयो और भी जज की वो इस तरीके का कानून लिया हो, ये फाइलें चलती रहा करे, अफसर लोग ये फाइलें चलाए करे। केंद्र सरकार को मतलब अफसर है, वे फाइलें चलावे, बस कोई लीडर वे जो डिसीजन ले लें भी नाम डिसीजन हो जाएगा। तो मनमोहन सिंह जी लियो, अटल बिहारी वाजपेयी लियो और नरेंद्र मोदी डिसीजन लियो, अपने लागे हकीकत आ नहीं है। ये वास्ते मैं आपने कह रही हूँ केंद्र सरकार निर्णय करियो, मतलब फाइल चल रही है पहलों, अब फाइल कदों चल रही है 1967 में चल रही है। असावधानी रखने की जरूरत है। कई बार जगह निंदक आलोचक वे बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दिए, मैंने क्यों मैं फाइल 1967 में चल रही है। 67 और 69 के बीच में भारत में उतने ही हो कि अब किसाना की और छोटा उद्योग की बात करनी नहीं है, भारत में गरीब ज्यादा वहां गरीबी कम करनी है। बस पूरा पैंतरों ही बदल गई योजनाओं को, राशन बांटना है 5-5 किला 10-10 किला कितना साल बांटना है, इनको कोई लिमिट नहीं है। मान 5-5 10-10 किलो जिंदा रखना है, बैल फिर आगे नहीं बढ़ने देना है और बाकी वोट का 40-50% वोट दे दे, राजी दे दे। एक गैस को सिलेंडर पकड़ाए दो और थोड़ी चीज पकड़ाए तो वोट दे दे। आज अगर राजनेता वाने भी टाइम में बात समझ में आएगी, खेती वेती छोड़ो दिखाई पड़ी है। आपने की को विकास करना, आपने सत्ता में रहना, आपने सत्ता में रहना, आपने की को विकास करना, राजनेता ने कहाँ को विकास करना है। सत्ता दे दियो आप भी बाद में बोले की करो आप देश में। तो अब बात आप ध्यान रखिए कि पार्टी संगठन की बात नहीं है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। एक व्यवस्था चाल गई 1967-69 के महीने, जबकि 1990 के महीने हवा लागी में जोरदार नरसिम्हा राव जी टाइम प्राइम मिनिस्टर आ, हवा लागी, निजीकरण कर दियो, उदारीकरण कर दियो, विश्वीकरण कर दियो, बस पूरा विश्व एक होगो। और वो पूरा विश्व एक करण की जबकि बातें चली भी में सबसे ज्यादा घड़ो अगर की को पकड़ना है, की को पकड़ना है, किसान को पकड़ना है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा किसान ही है। वैश्वीकरण को मतलब है, निजीकरण को मतलब है बाहरों कोई भी आदमी आए और फैक्ट्रियां लगाने चाहिए, जमीन चाहिए, मजदूर चाहिए, 2 चीज चाहिए भी नहीं। दुनिया का कोई भी कोना में जा रहा आप उद्योग लगा सको और सबकी पसंद है भारत। आप पसंद ना, आप पसंद ही बात को नहीं, आप मजबूत हाँ, आप पसंद ही बात है आप शोषण आराम हो सके। कई जगह तगड़ा देश है बॉम्बे जानो डरेगा शोषण तो करन बंदे। भारत के महीने आराम है बाने, भारत में आप अफसरों के साथ मिल और आराम जनता को शोषण कर सका। आप आगे पसंदीदा जगह है। मैं एक प्लान बनायो है, मैं कई फोरम लागोड़ा है, वर्ल्ड बैंक में लागोड़ी है, IMF में लागोड़ो है, जगह के बारे में गाँवड़ा किसान कई ध्यान, वर्ल्ड बैंक हमारे बारे में एक तो सोच रही है कि इनकी हत्या कद करनी है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कुछ एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, हर साल बैठक हुए स्विट्जरलैंड में, पहाड़ा में बढ़िया बर्फा में भी में कोई किसान बन जाएगा भी में मोटा लोग जावे, जगह का करोड़ों का बिजनेस है, अरबा का बिजनेस है, वे उठ कई बातें करे, यही बातें करे। कैन भारत की सरकार ने, कई दूसरी सरकार है ना, अफ्रीका ने भी लूटने की पूरी कोशिश है, तो एशिया ने भी लूटने की कोशिश है। एशिया में भारत का सा लाटो देश है, 150 करोड़ लोग रहे, अन लूटने का सा पैसा मिल सके। मैं तो आई सोचे हमेशा, खुद का ही सोच रही है, आज नहीं धरती बनी जो सोच रही है वे लोग। कई बार कोई कड़ा लोग आजाद में शोषण मात्र लगाम लगाए दे, पांच पे कोशिश करे एक बार नीचे नेक दिया, कोई तरीकों में आ जाए। तो आज समस्या भी टाइम शुरू हुई। और अब मैं एक बात और बताऊंगा आपने कि जगह 3 अध्यादेश है, वहां का दोनों पक्ष बताऊंगा मैं। एक पक्ष की बात कौन करूंगा मैं, आपने दोनों पक्ष बताऊंगा। एक पक्ष तो है ओ, एक पक्ष है, दोनों पक्ष।
ताकि ठीक रहे ना, एक समझ तो बढ़े आपने, पर आप ही चौपाल में समझ बढ़े, उनको काम ही तो कर रही है। पहलो कानून वो है कि अब मंडी की व्यवस्था खत्म करा, और कोई भी आदमी जगह आधार कार्ड है, पैन नंबर है, वो सीधो किसान औजार माल ले ले। अब आज की तारीख में आया है कि 12 जगह माल ले मैंने कई लाइसेंस वाइसेंस लेना पड़े, और अमूमन माल भारत को मंडियां बिके। मंडी की व्यवस्था राजस्थान में 1960-61 में कानून में बनी, और भी में और लिखियो कि मैं किसान को शोषण रोका। पहले कहीं हो किसान को माल कटी जाओ तो सेठ जी को ठहर गए ऊंचो हाथ में लेर के देता को भाव है 1500 को भाव देना पड़ता, मजबूरी राखे कटे, शाम का लेर पाछो गांव जावे तो मुश्किल। तो एक कृषि मंडी व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्थित ढांचो रही, जगह में कृषि अधिकारी बैठी हटे, और वे किसान का शोषण रोकी। कद की बात है 1960-61 की, 2020 आएगी, ये हो गया पूरा 60 साल। ये 60 साल में कृषि मंडी अधिनियम में जो बातें लिखी है, जितनी बातें लिखी है, बीरो एक नियम भी लागू नहीं है। आपने ताजुब बेला, अब कई बार जो मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाए तो मानो फायदो कहीं रहो। आज की तारीख में कृषि मंडी व्यवस्था मानो फायदो कहीं किसान के रूप में, क्योंकि भी अधिनियम में लिखी बातों थे माने एक बात भी लागू कर नहीं दे रही हो, तो मैं तो यूं लुटेज रही है। मैं दो पक्षी बात बता रही हूं आपने, अबार कई व्यवस्था है, नई व्यवस्था कहीं बेला। आप आज भी आपकी फसल लेर मंडी में जाओ जीटे में, वे हाथ में ले लेर भाव देखे, वो इलीगल है, अनसाइंटिफिक है, गैर वैज्ञानिक है, अवैध है। भाव यूं नहीं लाग सके कृषि मंडी में, वैज्ञानिक तरीकों भाव लागना। उठा पाए कृषि वैज्ञानिक बैठा वहां जगह पर सेक्रेटरी के वहां भाव की कर लागना, ग्रेडिंग होनी पहली माल की। आज तक की ग्रेडिंग कटी देखी थे। मैं एक बार सवाल पूछो कृषि मंडी का निदेशालय ने, जिनकी वो 4 मंडियां में कोई ग्रेडिंग है, राजस्थान की सब मंडियां में ग्रेडिंग वही को नहीं, हाथ में लेर दे के वो चिलकड़ो है, फलाना है, गेली बातें करे, भी तरीकों भाव लागे। जब ग्रेडिंग ही नहीं हुए तो मन सुरक्षा कटे हमारे भाव की, नहीं तो ग्रेडिंग हुए हमारा माल बी ग्रेड को है। मंडी में सारी जगह जट कटे भी वो बी ग्रेड को भाव है, वो एक ही भाव लाग, अलग भाव लाग कौन सकते। अगर मैं मूंगफली ले रही हूँ, बी ग्रेड की मूंगफली है, तो पूरी बीकानेर की मंडी में की मूंगफली बी ग्रेड की, भी आज को भाव फिक्स है, एक ही लाग, अलग अलग भाव कौन लाग सके। वो नियम है। आप कभी सोचो इस बारे में, जगह किसान मान पूछ जानो इस बारे में, एबीसीडी को जानो, और नहीं जगह होशियार बने, जगह फिरता फिरे बाने भी चीज को ध्यान पड़े। तो भाव लागी 3 तरह का भाव लागी, ए बी और सी, 3 उच्च तो भाव कौन लाग सके। और बाग महीने 200 रुपये ज्यादा फर्क नहीं हो सके तीनों भावा में। मैं निश्चिंत हो जाऊँ ना, मारो बी ग्रेड है, मैं घर ही कराई लूँ ग्रेडिंग, घरों ले जा ग्रेडिंग कराई लूँ, मैंने तसल्ली रहे। मैं इंडिया का कोई भी मार्केट में जा देखूँ, मन ध्यान है बी ग्रेड का भाव कहीं चल रही है आज मैंने तसल्ली को नहीं यार, मैं तो बिल्कुल ही बीर माता हूँ, मेहरबानी माता, एक लाख जाए 1400 भी लाग जाए, लाख जाए 1600 भी लाग जाए, मुंडों निकल का जगह भाव है। तो भाव व्यवस्था कृषि मंडी में नहीं चल रही। दूसरी, कृषि मंडी में भाव कौन लगाए, बोली कौन लगाए, सरकार को आदमी लगाए, कौन लगा। तीसरी, मंडी में भाव लागेला न्यूनतम समर्थन मूल्य कन लागेला, उठू शुरू करेला, देखेला सरकार को कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेला। जब कृषि मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं हो तो कट लागू हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब नीचे बोली कौन लाग सके देश में, वह भी लागू नहीं हो रही है। पचे मारे को 100 बोरी है आज, और मैं 100 बोरी नहीं बेचनी चाहूँ, हमारी इच्छा बेचने की नहीं है, मन भाव ठीक नहीं लाग रही है, तो मैं वे 100 बोरी ने कृषि मंडी का गोदाम में रख और 75 बोरी माते लोन ले सकूं, कृषि मंडी को उधार ले सकूं भैया, और मन हाव कम किराया लागी, रुपये बोरी को लागी। अब व्यवस्था भी कोनी, माल बेचो तो बेचो, नहीं तो गांव ले जाओ, नहीं तो आज का भाव में देना पड़ी। कुल मिलाकर जगह कृषि मंडी की व्यवस्था है बिना आप सही कौन चला सकिया 60 साल में। अपना की जागरूकता, अपना जनप्रतिनिधि की जागरूकता, अपना कृषि मंत्री, अपना मुख्यमंत्री, अपना एमएलए फेमएलए जगह भी है सारा, वे व्यवस्था ठीक नहीं चला सकती। केंद्र सरकार मौको लाएगी, ये व्यवस्था में एल भी की फायदा था ना है को नहीं, क्यों लाड़ छुड़ाओ, फ्री हो जाओ, थंग गांव में फिरता फिरी वे ठेकेदार, और वे माल ले ले ठाकुर, मैंने अधिकार है माल ले उनको भी। मैं दुख कहीं आ पाए भी, परेशानी बात की है कि कृषि मंडी में सिर्फ एक ही फायदा है, वे दुकाना लियोड़ा बैठा है, वे रेपुटेशन है, वे पैया खार भाग नहीं सके।
क्योंकि वह बहुत महंगी महंगी 1-1 करोड़ में दुकान ली है। मैं जबकि कई प्रसिद्ध मंडियों की बात कर रही हूँ, वे भाग नहीं सके। अब वो आदमी जो अचानक लाइसेंस ले रहा है और मारा केड़ों थे माल दे दी, वो भाग जाए कहीं करो आप। कि नया अध्यादेश में 50 एसडीएम का दाव करो, एसडीएम 30 दिन में करी बात, 30 दिन में और करो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, वो आप कर नहीं सका और उलझ जाओ और पूरा देश के मैंने अराजकता फैल जाए। ठाई नहीं माल का कहीं भाव है कहीं लाग रही है, तो भी में किन फायदो है? फायदो मोटा खिलाड़ी है ना, वे ऊंचा ऊंचा सौदा काटे क्या नहीं कर लूट पाट करके किसानों में माल लाओ माकल लाओ। तो पहली बात तो कृषि मंडी व्यवस्था खत्म होती है, अराजकता फैलेला, ठाई नहीं पड़ेला, कहीं भाव चल रही हो कहीं नहीं चल रही हो। कृषि मंडी में आज एक जगह भेड़ा वेतन 8 पड़ जाए, भाव है चल रही है, अब तो भाव ही उठाने पड़े। खुली छूट क्या वास्ते? निजीकरण वास्ते, पूंजीवाद वास्ते। वो उद्देश्य है अब केंद्र सरकार को कि देश में पूंजीवाद ने स्थापित करना है, निजीकरण स्थापित करना है, धीरे धीरे करा रहा। अब मैं बताऊं भाई कितने 2/3 आबादी है जकिन में क्यों छेड़ रही है, हिम्मत क्यों हो रही बाकी, मेरे कारण भी आपने बताऊं। वरना डर लगे ना यार, 2/3 आबादी छेड़ते हैं, राज गयो काल ने लोग खिलाफ वोट करते ही बच गए करा। अब राजनेता ने वोटा में डर लगे, अब आ रहा राजनेता ने वोटा में डर क्यों नहीं है, वो भी मैं आपने बताऊं। तो पहला कानून तो हो गया, दूसरा कानून हो गया स्टॉक की लिमिट को। आज की तारीख में एक लिमिट है, भाई थे माल रखो तो इनो ज्यादा माल रख नहीं सको। क्यों कौन रख सको? बिन होल्डिंग के थे रखो जो ब्लैक मार्केटिंग वे थे, एक जगह माल भेड़ो कर दे, बाजार माल पूगी कोनी, बाजार में ओछो हो जाए माल पच महंगो पड़ी जाए, थाने करन को नहीं। हालांकि कोई रोक वोक की कोनी है, सब कर रही है, जमर कर रही है। ये वास्ते तो प्याज आप जिठे में उगाओ 5 रुपये किलो में, टमाटर 5 रुपये किलो में बेचना में जोर आवे, और वे आपका गोदाम में टेक ले जार माल ने, और वो माल 80 रुपया 90 रुपया बिके जोरदार तरीको बिके ना। प्याज 100 रुपये में, वो 5 रुपया 100 रुपया में ये देश में बिके की करे माल, वो इस चक्कर में बिके तो वह खुली है चल रही है। अब बिन कहीं कर रही है, कानूनी रूप दे रही है, तय चाहो जी तो माल बेड़ो। मतलब चोरा ने अब कह रही है आप थे चोरी करो ना, जुर्म को नहीं, सावधानी करो, खुलर करो। सट्टेबाजी है ना, पहले सट्टेबाजी ने बाहर जुर्म माना है, कई जगह में लॉटरियां ओपन करी है। अब यार सट्टो रुके थे कोने अपना नागालैंड दी ने लॉटरियां निकले हालता ही, पहले आपने टाइम में निकलती, आजकल भी बंद कर दी कि यार लोगों में सट्टाबाजी की प्रवृत्ति है जी, टाबरिया खराब हो जी, जवान खराब हो जी, बंद करी है। इन खुली कर दो यार, सट्टाबाजी खुली है, मस्त रहो। कई देशों में खुल्लू ही है ना, एक एरिया खुला कर दो यार। अब स्टॉक कोई मानो कंट्रोल हुआ कोई फायदों की ने, फायदों बड़ा खिलाड़ी ने। बड़े खिलाड़ी क्या, मैं 10,000 करोड़ का प्याज खरीदने चाहूं, स्टॉक में रखने चाहूं। अब जब पूरा देश 10,000 करोड़ का प्याज लाख स्टॉक में काट दे, बाजार में मांग बढ़ता ही वो 5 रुपये वाली चीज ने 20 रुपया में, 30 रुपया में, 40 रुपया में बेची, वो खेल ही देश को। किसान ने तो वही मिलना 5 रुपया, 5 रुपया 6 रुपया, बस सब जिनसा के बारे में आप बात चलेगा। तीसरी बात, तीसरा जो कानून है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खेती ने ठेका मात लेने वाला सिस्टम चालू कर। अब मान लो मार्गन खूब सारा प्यार में पूरा गांव को ठेको ले लियो, ये गांव की कई वे इनकम 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, थोड़ा सिंचाई वाला गंगानगर वाला गाँव ने छोड़ दो, हनुमानगढ़ वाला ने तो सिंचाई जड़ ज्यादा भी छोड़ दियो, तो बाकी गाँव में इतनी इनकम है 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़। मैं भी पूरा गांव को ठेको ले लियो। अब थे बाओ बाजरियाँ बाओ, जवार बाओ, मूंगफली बाओ, मैं क्यों चुको बाओ, खुद की इच्छा नहीं बाओ। आप बीच में समझो तो चुके हो थे मूंग बाओला, थे गंवार बाओला, और ठेको मारा है कि मैं था इतना रुपया दूंगा। अब बार तो है कौन बा ठेका पड़ता, किसान मालिक है। अब कहीं कर रही है होड़े, किसान ने झांसा में ले रही है, ठेका में लेता लेता मालिक को नौकर बनाना, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब दूसरा देश में चले। अब मैं बात कर रही हूँ दूसरा देश में चले जी की बात अलग है, आपने तो दूसरी बात है। उठे तो खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आप ले लो कॉन्ट्रैक्ट में, तो खेती करने वाले लोग को नहीं। हाल खेती कर रही है लोग, खेती जीवन शैली है, खेती धंधो नहीं है। धंधा वाले सोचे कौन लोग कितना रुपया लग गया कितना निकला, बस भी चल रही है और चिंता नहीं कर रही। अगर ठीक है यार अगली बरसात में देख ले, अगली बार नहीं तो अगली बार देख ले, लेकिन जीवन शैली भी काम ने छोड़ कौन सके, एक एरिया थे छोड़ो भी काम ने। जगह लोग आएगा, और थोड़ी एक रिक्वेस्ट है आपको,
भलापण हो रही है आप लोग किसाना की बात करना यूं ही बहुत दोरो काम है। मैं थाने क्यों जगह किसान है माने चिंता वारा योड़ी कि कांग्रेस को प्रेसिडेंट कौन बने। पहली बार सरकार की टेंशन में बैठा, सरकार रही कौन रही राजस्थान में। अब बार मैंने दूसरी चिंता में भी जो टीवी दिखा वे चिंता में गांव गांव बढ़ जाएगा। तो मैं तो नितरी चिंतित है कौन आप क्योंकि अब दर्द हूं परेशान हाँ कि हमें रही जे नहीं। और अपन तो किसान नेता होता भी कोनी अपन तो एडो भी कोनी कोई अपन में कोई वोटा में एहसान है कोई अपन वोट दियो तो बोलना पड़ी जगह ने वोट दिया है तो चुंकारो कौन करे। सुनिए दिन हम कोई आदमी कोई जनप्रतिनिधि को सुनी बात आ किसान के बारे में कि 3 जगह कानून आ रही बैंक में खिलाफ हूं कौन सुनी कोई की सुनी कौन से को करी नाटक थोड़ा कहीं लोकसभा वगैरह में थोड़ा बहुत कर सके कोई एक आध मार्क्सवादी पार्टी वाला कर सके अपन बाकी ये कौन करे। कांग्रेस बिल्कुल चुप है चुंकार भी नहीं करे। बीजेपी तो पक्ष में है ही पूंजीवाद के पक्ष में है खुली। कांग्रेस भी चुंकारो नहीं कर रही। चुप्पी बड़ी खतरनाक है समझ जाओ। आपने मुख्यमंत्री भी नहीं बोल रही है बात पर कि केंद्र सरकार के खिलाफ घने बोले मोदी जी यूं करे अमित शाह यूं करे। हाँ कौन बोलेगा कानून का गेली बात भाई जगह में लाग जाए शायद एग्जाम करा रही है टाबरा में एग्जाम नहीं कराना चाहिए। मैं बात वहां जगी लागी ना भाई सोशल मीडिया वगैरह जो कई बात वहां ज्यादा चल रही है मैं उन्होंने आर्टिकल बात में करा। लेकिन किसानों की बात तो किसान का मैं पुत्र भी है ना किसान वे भी नहीं उठा रही है तुम्हारा टेंशन को नहीं वह क्यों को नहीं वो मैं और आखिर बताऊं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो की है ठेका पद्धति है भी ठेका पद्धति में कहीं वेला मैं जहाँ ठेको ले लियो गांव को कि थे गंवार बावला और मैं थाने गंवार का 4,500 रुपया दूंगा। कितना दूंगा 4,500 रुपया कुंटल करूंगा। अब अपन बीच ठेको होगो थे भी जानो यार अपन 4,000 में बिके हर साल अपन भाव ले लेंगे 4,000 में बिके 4,500 का ही भूडा है तो थे 4,500 में राजी हो जाओ मजा आएगी यार 4,500 की गारंटी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो को ली है वो होशियार आदमी है वो गेलो को नहीं है वो 5 रुपये ही छोड़ कौन जाओ। एक बार बीमा कंपनी वाला कोई छोड़ जावे फसल बीमा कंपनी वाला था कितना ही डूब जाओ नमदा ही पूरा ही मारे बार मूंग डूबियोड़ा पड़िया है। हमारा मूंग है हम 50,000 रुपये हमारा लाभ चुका है करीब 40 बीघा में है हमारा मूंग डूब चुका है। और मैं आज दिन भर कोशिश कर रही हूँ भी कंपनी को फोन को लागे जो दियोड़ा 1800 के नंबर दियोड़ा लागे को नहीं। मैंने कहा यार कहाँ पर सर्वे करना जबकि सर्वे तो बाहर करना चाहिए गलेड़ा मूंग देख फोटो ले भाई यहाँ की कोई गाड़ी को एक्सीडेंट है जी टाइम ले फोटो एक्सीडेंट ही टाइम बे फोन ही नहीं उठा रही है कोई उठा जो कि 1 लगाओ बस 3 लगाओ बस 4 लगाओ ए बेचारा किसान कहाँ का 3 कहाँ का 4 लगा जीव ने लिया बेटा मैं कौन मैं जीवन से लिए बंठा बीमा में कि मिलना को नहीं है थोड़ा बहुत नेता में जाए नेता भी तो टेंशन ले नहीं रही है जब कहीं करी ठीक है यार मूंग खराब होगा तो कहीं अगली बार चीना बढ़िया हो जाएगी मैं सिंधी सुबह बढ़िया हो जाएगी जवार बढ़िया हो जाए बे ये चक्कर में कोई ठीक है उम्मीद रखो यार उम्मीद हारो मत। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं वेला भाव हो जाएगा 4,500 आप गुमार को एग्जाम्पल ले लो ना 4,500 को भाव दे दिया थे राजी हो गया अपन 3-3,500 भाव मिले अपन 4,500 मौज करो थे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब सपोज करो विश्व का मार्केट में गंवार को भाव के ऊपर 8,000 जातो रहे पहले एक बार 30,000 को भाव किया करो। अब जगह में साथ था वो सौदो योड़ा है वो तो थाने 4,500 ही देगी वो थाने आप उनके 8,000 को भाव है था का 6 कर दा वो मूर्ख है जो आप लाभ कमाने वाला धंधो कर रहे हो तंग कल्याण की बातें क्यों करी 4,500 दूंगा सौदो योड़ा अपने बीच में 3 साल को कॉन्ट्रैक्ट है सौदो तोड़े तो अगली साल कोई दूसरे थारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सके और सौदो तोड़न के चक्कर में थारे माथे केस लागेला कोर्ट केस हम सौदो तोड़ दियो साहब पच कोर्ट केस जगह मात आए मेरे साथ गांव को एक आदमी बन जाए इतनी बुरी हालत नीचे हो चुकी है। और सपोज करो कि भाव गंवार को कम किया करो 3,500 को भाव चल रही है था कहीं सौदो जोड़ो 4,500 3.5 जामता है वो पैंतरा खेलना शुरू कर देगी था माल खराब है माल भीज गो काड़ो पड़ गो वो कर ले 3.5 दे फंस गा आ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जट जटे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उठे बहुत बुरी हालत ही हो रही है। अमेरिका में रो रही है अमेरिका में कहीं कर रही है कि सरकार किसानों ने एक्स्ट्रा पे देर चुप कराए दे
अटे देवे ना 6,000 रुपया साल का, किसानों की बन जाएगी जिंदगी। 6,000 रुपया में एक ड्रेस एंड जूता आवे हमदा किसान का, बीम जिंदगी बने। और पूरा घोषणा है ओ आज तो किया किसानों का कल्याण, किसान सम्मान निधि। मैं इन किसान अपमान निधि कहूँ कि तो किसान कोई दुजोड़ा दे देवे जगह आठ बाट फिरे जगह 6,000 रुपया तो किसान दुजोड़ा दे दिया किसान को सम्मान बढ़ावे। लोगों ने समझ में कौन है बात, सम्मान को नहीं अपमान है। लेकिन आज की फाइल चल रही है कृषि मंडी समाप्त करने की, आज कोई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनिया एटीएम में नहीं चल रही। अब फाइल 1990 में चल रही है। कोई की हिम्मत पड़े को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी रहेगा प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी रहेगा, नरसिम्हा राव जी रहेगा। अब बांग हिम्मत पड़े को नहीं, डर जी गई क्या करा किसान खिलाफ हो जाए। मौको देख रही है, एडो मौको देखो जिस टाइम में किसान की कमर टूटी हुई है और किसान बंटियोड़ा रहे जिस टाइम में, भी टाइम में वार करना। कोई एक आदमी वार कौन करे, पूरी व्यवस्था वार करे। आज की तारीख में ध्यान पड़ गया कि किसान पूरा बंटियोड़ा है। सरपंच का चुनाव एडो इलाज एड़ो है, जाति जाति बंटियोड़ा, एमएलए का चुनाव बंटियोड़ा है, एमपी का चुनाव बंटियोड़ा है, पूरा बंटियोड़ा है। पर जगह में जमीन नहीं है बे जाना आपको ठीक इलाज है। वोट बैंक का 20-30% है, अब ध्यान रखेंगे तो अपन साथ है ही है किसानों को इलाज करने टाइम में। ए जगह 20-30% लोग है, ए जगह सोच रही है कि किसानों को इलाज हो जी, इनको इलाज हो जी और माने मजो जी। अन आ हाल ध्यान को नहीं है कि इलाज थाको होई, थाको भूडो इलाज होई, थाना आज समझ में को नहीं आ बात। बस तंटा पड़ी मकसद कही नोटबंदी हुई ना, जन लोग दांत काटता कि इलाज हो जी, पयाना हो, बस ठापड़ी की बेरोजगारी फैली, बस ठापड़ी की मजदूरी की रेटा कम होगी, बाद में ध्यान पड़ी। लेकिन राजनेता तो आपको गेम खेली, राजनेता जाने आ रहे 30% लोग तो राजी है ही नहीं। बस जो आदमी दुकान करे वो सोचे मारो ही कहीं लेने देना यार, किसानों को इलाज हो रही है, बिन ध्यान को नहीं किसानों को इलाज हो जी, दुकान बंद माखिया मारी तू किसान कन पयो रही, गांव में पयो रही तो वो थन डाल दी माखिया मारी। लेकिन थने भी आज ध्यान को नहीं, तू ही जगह पेड़ मार बैठो है, भी डाली काट रही हो नीचू। और मैं कर्मचारी ने कई बार कहूँ, कर्मचारी कहे माखी जी की पेंशन की बात करो, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन, पर मैं आई कहूँ कि वही रस्तो है, किसान को इलाज करना है, कर्मचारी को इलाज करना है। थे किसानों की बात कौन करो, अपन महीना की तनख्वाह है, अपन कहीं टेंशन है, माने किसानों का लेना। माका तो मुद्दा बहुत हाई लेवल का है, देश खतरे में है। मैं ध्यान को नहीं, देश को नहीं थे खतरा में। पेंशन के नाम पे 500 रुपया मिलेला, रिटायरमेंट यहाँ बात भूडा घुमोला, जगह नहीं मिलेला। बार रिटायरमेंट जोड़ा आदमी छोड़ो फिर पेंशन आवे सा, बस पेंशन आवे को नहीं, वृद्धावस्था पेंशन के वास्ते अप्लाई करोला, क्योंकि आ पेंशन मिलेला 700 रुपया, वृद्धावस्था पेंशन ठीक मिलेला 1500 रुपया। है भी किसानों के साथ जीते नहीं जुड़ोला, समझदार हो। बहुत सारा लोग जो कई धंधों में जुड़ेला भी हो, ये बात में उठानी पड़ेगा। और मुद्दों जो किसान को वो एक को नहीं है, वो सबको जुड़ियोड़ो इंटरलिंक्ड है। किसान एक दानो खेत में नहीं के खुद के वास्ते को नहीं के, बीज भाव है ना, जिन जगह भला किसान है नहीं के, चिड़ी वास्ते भी, कमेड़ी वास्ते भी, गाय वास्ते भी, इंग वास्ते भी नहीं के, जन वह जगह समझदार किसान है बात करिया करे, बडेरा करता बात कि वो जो दानो है सब वास्ते। और कोई कौन कहे, व्यापारी व्यापार करने कौन कहे मारे जो लाभ आवेलो वो लाभ सब वास्ते, वो तो क्या मारो मारो, किसान के नहीं सबको। किसान खत्म होगा देश खत्म हो जाएगा, ये बात में जितो जल्दी समझ लो बढ़िया है। सोशल मीडिया बिकना लो अब थोड़ा दिन बाद में भी, मीडिया में तो बात चले ही कोने भी, में तो बात चले भी कोने बिन ध्यान यार। किसान नाम की कोई आइडेंटिटी नहीं बची है, कोई आदमी अपना आपने किसान के भी कोने, कहीं कहीं लगावे किसान पुत्र किसान पुत्र। मैं देखूं राजस्थान में किसान पुत्र वगैरह ज्यादा लगा, में जाट लगाओ, में दूसरा कौन लगा, जगह खेती है 100 बीघा है, वे कौन लिखे आप लोग किसान पुत्र, वे कह नहीं ए है ज्यादा है, इनको इलाज होना चाहिए, किसान पुत्र ने लिख लिया है। बन ध्यान को नहीं आपा जो को खेल राजनेता के चक्कर में चढ़ गया, इनको आपा ने बहुत पूरा भुगतना पड़ेगा परिणाम। मैं परसों जबकि चौपाल में बैठो गांव की, मैं आई बात की, मैं कि थाको टाइम खत्म हो और ते खुद का खेत में तगेरिया नहीं को, क्योंकि फैक्ट्री ला गई थोड़ा दिन बच थाना बाहर ठाकुर पड़े। मैं क्यों यूं थोड़ा ही वह, मैं क्यों यूं ही वही ठाकरा को राज कियो जन बन ठा थोड़ी अपना राज जातो रही, जागीदारी ही लंबी लंबी महल माड़िया पूरा आपनो ऐसा बन ठा थोड़ी। और कोई समझदार ठाकुर अगर कह दे तो
पड़ियोड़ो आदमी के देखो अब था राज आज जाए अब वोट पड़ेला और वोटों चुनी जेला आदमी वे कहता गेलो है राज कोई जान को वेगे चुप कर देता तुम एक ही है गेलो कटी पड़ी है उल्टी सीधी बात राज जान को थोड़ी ओ जो राज 47 बाद आयो है हाथ में आम जनता के वो भी जमन वालों है हमारी बात याद रखो आम जनता ने जगह अधिकार मिलिया बांग प्रति सजग नहीं है आम जनता ये आजादी में रुकाड़ नहीं पा रही है मूर्खतापूर्ण हरकता में दिन भर टाइम निकाल रही है समाज ने बांट रही है रिजल्ट बहुत बुरा हो सबके वास्ते वाला हमारी भविष्यवाणी को ध्यान रखो आप जितने सोचे नहीं आग दूजा में लागोड़ी है आग अपन तक आए मैं कहीं कह रही हूँ कि आग मान लो किसान के लाग रही है आज काल ने व्यापारी आग लागेला और जो व्यापारी दुकान में बैठा ना सेट करे अपना आपने वो मुनि बनेला मल्टीप्लेक्स में सेट भी कौन बचेला जो कर्मचारी आज 8 महीना मारे तनक आवे नौकरी कौन बचेला पहली फ्री कर देगा ने थे सोचो 40 साल पहली करी जो कर ले वहां पहली रवाना कर देगी भाई साहब निर्णय ले लियो है निर्णय ले रेलवे का निर्णय ले रहा है एयरपोर्ट को निर्णय ले रहा है निर्णय कहीं ले रहा है निर्णय वही ले रहा है रवाना हो वे जगह पिया बनगा और अब घर जाओ घर जाकर करांगा खेती कर कौन सका उल्टो को खेती मामलो व्यवसाय कर कौन सका मोटी कंपनी आएगी दुकान चले कौन छोटी बहुत बुरी स्थिति होना है तीन अध्यादेश ही नहीं है इनके अलावा खूब सारा अध्यादेश है कई लोग मन के निजीकरण वास्ते बात करो कहीं बात करो हो रही हो निजीकरण अपन देख लिया रेलवे को निजीकरण हो रही हो देखो आंखें फाड़ फाड़ देखो जा रही है रेल एयरपोर्ट जा रही है धीरे धीरे लगभग सारी चीजें जाती रही और जो राजनेता मैं राजनेता एक शब्द किया करूँ कोई व्यक्ति को नाम कर लो सब बेड़ा ही में था नीचू जटू चुनाव ना उठू ले टॉप हैं सब बेड़ा है राजनेता केवल राज को भूखो है राज की भूख के महीने क्यों कर देगो कट्टी दस्खत कर देगा मन मारी गाड़ी दी उठ रखो बिन ध्यान को नहीं थारी भी जाए गाड़ी तो राजनेता ना ध्यान को नहीं थामे बहुत बूंदी वेला तुम भी जावेला जेल पे राजा महाराजा किया ना अंग्रेज के चक्कर में आ रहा अंग्रेज के चक्कर में आया ना राजा महाराजा अंग्रेज कहीं क्यों थन बनाओ थन बनाओ थन बनाओ बना बना और लास्ट में कहीं करे वन मूर्ख बनाया और वहां को राज गियो और वे हाजरियां देवता फिरता बाप जी राज को ठेको दो जे नहीं है राजनेता वे लोगों ने जिकी वे ताकत जगह हाथ में कठपुतलियां हैं उड़ जा रहे हाजिर कर साहब मैंने राजस्थान को राज चाहिए आप क्या वो जीवन देते हो थे क्या वो जीता रुपया दे दो मैंने उत्तर प्रदेश को राज दे दो मैंने मारे इतना को राज दे दो मैं था कि हाजिरी में खड़ो रहो वो चलियो राजस्थान में बार खेल एमएलए बेचना लो वो वही खेल हो सब कर रही है पार्टियां सारी मिल लेकिन वे पार्टियां ने भी चेता रही हूं मैं दोनों ने थे मरोला या तो पहले मर जाओ तो ठीक है नहीं तो बहुत बुरी मौत मरोला कोरोना कोरोना मरो बनते हैं कोई बुरी मौत मरोला और वो तो इलाज वेला था को थे केवला मैं टू एमएलए हो एमपी हो सपना ही देखो ला एमएलए एमपी की सीटा बिक रही है आज की तारीख में और बिकला बुरी तरह बिकेला एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही जकी बर्बाद कर दियो अबे तो यार कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी है महीने यार बारे खेल निराला होने वाला दोस्ता दिल की आवाज पूरा दिमाग हूँ पूरा अनुभव हूँ पूरा विश्लेषण हमेशा में रखी हूँ समझ जो आ बात और भी आप करा काम दोरो है मारो काम बहुत दोरो है मैं जो काम कर रही हूँ मन ध्यान है बहुत दोरो काम है लेकिन मन दूसरो काम सूझ नहीं रही हो मैं बातें भी एडी कर रही हूँ जकी चस्काने को नहीं लेकिन मन पे चस्कानी बातें में मन नहीं लाग रही क्योंकि मन समझ में आ रही है मन आगे की स्थिति दिख रही है साहब कबीरदास जी एक बात की भी सुखिया सब संसार है खावत है और सोवत है सुखिया सब संसार है खावत है और सोवत है दुखिया दास कबीर है जागत है और रोवत है कबीरदास जी ने जी टाइम ध्यान पड़ी ना कि धरती मात समय लिमिटेड है आपनो ज़्यादा रेवा को नहीं सब किया आपने भी जानो पड़ी चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरदास ये बात की ना मन ध्यान पड़ गई क्या मामला तो गड़बड़ है और ए लोग ठाको नहीं जन बे रात का रोता रोता बात की कि कितना सुखी है सब सो रही है खाली हो खानो सो गया मस्त कोई टेंशन नहीं कबीरदास चिंता कर रही हो रो रही हो
अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता वरदान है। और भारत के लोगों को ये वरदान मिला हुआ है, मन कोई चिंता नहीं है, मस्त है। मैं हमारी चिंता जाहिर करते रहा हूँ, चिंतन थंग साम रखते रहा हूँ। ठीक लागे साथ दे दीजिए, ठीक नहीं लागे तो इग्नोर कर देना, एड़ी बात नहीं सुननी। जबकि चले टीवी माते चस्कीली सुननी, टिकटॉक आई गयो पाछो भारत में, या वो टीवी या अखबार था मुंडा में जगी बात गाले बिन दिन पर उगल बोर नहीं, ऐसा आया है वैसा आया है। एक सर्वे आया है जिसमें 63% लोगों ने ये कहा है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कौन करियो सर्वे, कट करियो, थांक करायो कोई सर्वे करना हो। 63% अभिभावक नहीं चाहते कि इस समय हम बच्चों को स्कूल भेजें। मैं आज पूछो लोगों ने, 90% आई कि एक आध कोई जगह के टाबर को नहीं या जो गैर जिम्मेदार होगी, नहीं 2-3 साल तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। बाकी तो की फर्क कौन पड़े, नहीं तो बेटा मुँह पड़े, नहीं बेटा टाबरा पढ़ावे, और नहीं मैंने खुद का टाबरा ही उठा चौथी में पढ़े 5वीं में पढ़े, बाकी कोई टेंशन को नहीं। लेकिन जगह गंभीर अभिभावक है 90% आ लिखियो कि स्कूल खोल दियो यार, जाऊन दियो। वो धंधो जो है कोरोना को, वैक्सीन को, दवाइयों को चला ही लीजिए यार आराम, जितना पैसा छापना छाप लीजिए, टाबरान पढ़ने दियो। आपने खूब सारी शुभकामनाएं। बे लोगों ने जगह हाल उम्र बाकी है, ज्यादातर तो वही देख रही है, जगह की उम्र हो चुकी है, तो देखे नहीं करे, व्हाट्सएप में खेल देखे, दूसरा ही चश्मा लगाए बाने ठाकुर नहीं, लेकिन जगह की उम्र बचोड़ी है, वे बात विचार कर। यो इलाज कहीं है, मैं जी आज बात की इलाज कहीं है, कोई इलाज है। अगर तेई बात न समझ जाओ, बात हम कालजा में उतर जाए। एक आदमी के कालजा में बात उतरे, जो हमारे कालजा में बात उतर गया बात। और मैं कह रही हूँ थे 500 जना बार कितना हो, 536 लोग बार हमारे साथ महफिल में हो, क्योंकि हमारे कालजा में बात उतर गई। की थान ठीक लागती ले जनी मोबाइल लियोड़ा बैठो, थाने कालजा में उतरी बात, और था समझ जाओ कि 3 अध्यादेश कहीं है। और आ लोगों के सामने रखो, गांव में बैठ रखो, समझाओ कि देखो भाई बात तो है आ, कहानी है आ, तो थे 500 लोगों तक की बात में पहुंचा दो, तो 5 तक ही पहुंचा दीजिए कि ईमानदारी तो कर जो, आने वाला समय बड़ो खराब है। कांदान जी कल्पित की भाषा में, आजादी रा रुखवाड़ा सूता मत रीजो, आजादी रा रुखवाड़ा सूता मत रीजो रे, आवेला कई मोड़ मार्ग पर बेताई रीजो रे। आजादी बहुत दोरी आई हो, बहुत बलिदान दिया, वहाँ का बड़ा सपना अपन ने लेर पे तो मर गया, कोई 19 साल में मर गयो, कोई 25 साल मर गयो, अपन लेर पे सपना, अपन इतना निकमा लोग हाँ, मस्त था भाई। जयंती फोटो लगा मैंने हंसा उंड हुई जगह, क्योंकि जयंती लगाओ थान की ठाई को नहीं। भगत सिंह जयंती आएगी, भगत सिंह को बलिदान दिवस आएगी, फोटो लगाए, एक दिन राजी हो जाए, बाद में पाछा मस्त हो जाए। जितने थाने मुद्दा की ध्यान नहीं है, भगत सिंह तो मुद्दा मत खेल तो ना, भगत सिंह बनो ने, भगत सिंह बनवा फांसी खाने की जरूरत को नहीं, सोच बढ़ाओ सोच। भगत सिंह एक छोटे से स्टूडेंट, कम उम्र के महीने, वो सोच बनाई, कितनी सोच लेगी वो आदमी, बताओ पहुंच सके भी सोचता कोई आदमी कि देश की समस्या अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज जाने से असली आज़ादी नहीं मिलेगी। इस देश की समस्या शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ये अगर जारी रहेगा तो इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। ये शोषण की बात कर रहा हूं मैं, शोषण जारी है, गांव के पटवारी से लेकर शोषण शुरू होता है। वो एक लीगल काम करने के भी पैसे लेता है, थाने में पैर रखते ही कांस्टेबल पहले पैसे की बात करता है। ये शोषण है, और हम सारे लोग इसमें अपराधी हैं, शामिल हैं। हम उस हत्या के अपराधी हैं। मैं उसको भगत सिंह की हत्या कहूंगा, फांसी नहीं थी वो, क्योंकि हम अपराधी हैं उसके, हम न्याय नहीं कर पा रहे। अभिनव राजस्थान अभियान के 150-200 साथी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जन समर्थन नहीं है, हम स्वीकार कर रहे हैं। भगत सिंह के पास भी नहीं था, भगत सिंह को फांसी हुई थी तो कहां, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई तो कहां लोगों ने आंसू बहाए, कहां लोग इकट्ठे हुए, कहां श्रद्धांजलि दी लोगों ने? कम लोग ही थे वो तो। मुझे भीड़ की जरूरत ही नहीं है, हम तो 150 लोग हैं, हम अपना काम करेंगे, लेकिन चेतावनियां देते रहेंगे। ये बातें कहने का मतलब ही नहीं हमारे साथ भीड़ आ जाए हम उसमें ही करेंगे। हम ट्वीट करेंगे, ट्वीट, हम ट्वीट नहीं करेंगे। हम इस व्यवस्था की चूल हिला देंगे अंदर से, एक बार तो हिला ही देंगे। जब तक सांस चलेगी तब तक ये काम करते रहेंगे।
और जो बकवास करते हैं उनमें हमें कोई रुचि नहीं है। ये तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, ये वोटों के लिए कर रहे हैं। जो वोटों के लिए कर रहे हैं उससे करवाओ ये काम, जिसको तुमने वोट दिए उससे काम करवाओ। उसको बोलो, तू बोल क्यों नहीं रहा इस मुद्दे पे? कांतान जी कल्पित भाषा में तुम बोल तो सही, जबान खोल तो सही। पूछो अपने विधायक से, पूछो अपने एमपी से, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ये 3 जो अध्यादेश आए हैं किसान विरोधी, इस पर आपका क्या कहना है? उनको कहने दो, वो आपको समझाएंगे। वो समझाएंगे कि ये जो मंडी खत्म कर रहे हैं इससे अपने को ये फायदा। समझाओ, खुली बहस तो करो समाज में। वो समझाएंगे कि स्टॉक लिमिट की पूरी छूट देना ठीक है। समझाओ, आओ लोगों के बीच में समझाओ, गाँव में आके बैठ के समझाओ। वो समझाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित में है। हम सुनना चाहेंगे, वो कहें वो, या फिर उनको जाके रोके जो ये कर रहे हैं। हम कब तक रोड पे आते रहेंगे यार? हम कब तक रोड पे टायर जलाते रहेंगे? कई लोग हमें कहते हैं रोड पे आओ संघर्ष करो। हम मूर्ख हैं संघर्ष करें? तुम अपने घर में आराम से बैठे रहो, हम तुम्हारे लिए टायर जलाएं, फिर तुम कहोगे तुमने 2 ही टायर जलाए, 3 नहीं डाले। हम जानते हैं, इसलिए हम अलग रास्ते से चल रहे हैं। हमने पूरा अध्ययन किया, पूरे संघर्षों का अध्ययन किया कि कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा, उसके अनुसार चलेंगे। हमारी अपनी शैली है, उससे काम करेंगे, लेकिन काम कर जाएंगे दोस्तों। अगर प्रकृति ने साथ दिया और सांसें ठीक ठाक चलती रही, कुछ तो काम कर जाएंगे, ऐसे जाएंगे नहीं। जो लोग बांट रहे हैं उनसे सावधान रहना। समाज को जो बांट रहे हैं उनको पता है, उनको एक ही चीज चाहिए, किसान की जमीन। चाहे वो जमीन अधिग्रहण का बिल लाओ, चाहे कोई दूसरा बिल लाओ, उनको जमीन और मजदूर चाहिए सस्ती। किनको चाहिए छोड़ो, वो अपनी पहुंच से बहुत दूर हैं, लेकिन उनके हाथ में, ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी उनके हाथ में है। इसको भी बंद कर सकते हो। टीवी अखबार किताब छोड़ो, आप जानते हो उनके बारे में। और कहां जाके चिल्लाओगे? जुडिशरी में जाके चिल्लाओगे, जो हालत है सुप्रीम कोर्ट की अभी, वहां चिल्लाओगे? पहले तो ये था घुमान के जाके वहां पर केस कर देंगे। अब करो केस जाके, पहले से ही तय है क्या होना तुम्हारा। वो सुप्रीम कोर्ट भी मैंने देखा कुछ सालों पहले, जिसने इस जमीन अधिग्रहण बिल को अस्वीकार कर दिया था। 2014 में जो आया था, 13 वाले को 13 में शुरू हो गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस ने शुरू कर दिया था। 14 में बीजेपी ने आते ही बहुत जल्दबाजी में सबसे पहले हमको जमीन छीननी है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। आप किसान की आजीविका नहीं छीन सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट था यहां पे जो मैंने देखा है। अब केस खत्म। इसलिए बहुत मुश्किल रास्ता है। उस समय रास्ता और आसान था, अंग्रेजों के टाइम में लड़ना। एक ही दिखता था आदमी, अंग्रेज है, ये हमारी मुसीबत का कारण, इसको बाहर निकालो। अब दुश्मन हमारे घर में है, हमारे घर में है। और उनको पता है, उन्होंने समाज को बांटने में कुछ 15-20 साल लगाए। बांटो, सरपंच में ये आमने सामने, ये सामने, वो सरपंच के सामने दूसरा कर दो आप खड़ा, वो कहेगा भले ही पूरे गांव की जमीन जाए, मेरे को सरपंच बना दो आप। एमएलए कहेगा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जमीन ले लो, बोलिए आप तो फैक्ट्री लगाओ, मेरे को चंदा दे देना और एमएलए बना देना। और ये एमपी, अभी 14 तारीख से लोकसभा का सत्र होने वाला है। देखना नाटक आप, इस पे ध्यान रखना। 14 सितंबर से कौन कौन नेता लोग कहते हैं कि अध्यादेश वापस लो। हल्की फुल्की बातों पे ये मत करो। आज वो 5-6 चीफ मिनिस्टर बैठ गए, ये नीट का एग्जाम मत करो, जेई का एग्जाम मत करो, इस पे तो इंटरेस्टेड हो तुम। ये क्यों नहीं कह रहे ये 3 अध्यादेश वापस लो? या तुम इनके समर्थन में बोलो ना, केंद्र सरकार के, हम तो इसके समर्थन में हैं, ये जो अध्यादेश लाए, इस पे तो तुम नहीं बोल रहे हो। जीएसटी में हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, सारी जीएसटी जाने वाली है, सब कुछ ही खत्म होने वाला खेल। तुमको पूछेगा कौन आने वाले टाइम में? आज अमेरिका में हालत ही हो रखी है, 1% लोगों के पास अमेरिका का 99% धन है। कोरोना से मर गए अमेरिका में 1,70,000। क्यों मर गए वे? क्या कारण था अमेरिका में ऐसा? सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका दोस्तों, कुछ बचा ही नहीं वहां पे। थोती वो सान के चक्कर में, कई आदमी ना बहुत थोती सान के चक्कर में घूमता है, थोती सान के चक्कर में अमेरिका घूम रहा, अंदर से खोखला हो गया है। चीन है अंदर से स्टील की तरह मजबूत,
इसलिए उसको कह रहा है तुम्हारे पास सामान ही नहीं है यार, क्यों चिल्ला रहा है। ऐसे ऐसे राष्ट्रपति अभी देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको कुछ पता ही नहीं सुबह कब होती है शाम कब होती है, दिन में 200 झूठ बोलता है। अमेरिका जैसे देश की हालत हो गई, राजनेता किसी देश को बर्बाद करने पे तुलते ऐसे तुलते हैं। जिस अमेरिका का आधा हिस्सा है दुनिया की आर्थिक उसमें, आधा हिस्सा है बाजार में, लेकिन वहाँ वो अमेरिका का नहीं है, अमेरिका के 1% लोगों का है। वो चूस रहे उस देश को पूरी तरह से। भारत में अभी 1% लोगों के पास 73% पैसा आया, 73%, 99 की तरफ जा रहा है। और उस दिन वो हालत देखना, अपने बेटे पोतों के बारे में सोच लो क्या हालत होने वाली है। एक और बात बता दूं आपको, लास्ट में पूरी करूंगा मैं ना। अभी जब बाजार में माल बिकता है तो कुछ जानकारी जो मेरे पास आई है, उसमें किसान को 40% पैसा मिलता है। अभी अगर बाजार में आपकी कोई माल बिकता है, आप मान लो मूंग बिकता है, कपास बिकती है, गेहूं बिकता है, कुछ भी बिकता है, तो बाजार में जो भाव है उसका 40% आपको मिल जाता है। 60% तो बिचौलिए और खाएंगे। ये जो सुधार लागू हो जाएंगे उसके बाद में 15% मिलेगा। 15% आपका, 85% उन लोगों का बाजार में जो खेल खेलेंगे। तो किसान की इनकम कितनी कम हो जाएगी? 25%। 25% कम हो जाएगी। बहुत बुरे हाल है। लेकिन मस्ती करो अभी तो, जब समझ में आए तो कहना कि उस दिन आपने जो बात कही थी वो ठीक थी। पूरी दुनिया में चल रहा है खेल। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ ये भारत में चल रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, ये पूरी दुनिया में खेल चल रहा है कि मैं अपने लाभ को, मैं अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कैसे बढ़ाऊँ। तो चाहेगा कोई भी आदमी, और उसके लिए मैं कठपुतली चुनूं जो मेरे कहने से साइन करे। उसके हाथ में नहीं होता। आपको कई बार लगता है कि बहुत पावरफुल लीडर है, पावरफुल नहीं है भाई, उसका जी जानता है। उसको शाम को फोन आता है साइन करना है, क्या अगली बार वापस चांस लेना है क्या? कि लेना तो है, अच्छा लगता है ऐसे, देखो टॉप पे रहना अच्छा तो लगता ही है। तो फिर वही साइन कर फटाफट। उन्हें जो कहा था, तुमने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? हम तो भूल जाते हैं, हमसे वादे किए, हमसे ले लिए वोट, हमारे वादे तो पूरे करेंगे नहीं। लेकिन जिनसे नोट लिए वो तो पूरी गिनती करते हैं, भाई नोट दिया 1 रुपया, 2 रुपया अपना बढ़ना चाहिए। वो नहीं बना तो नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। अपन तो कर लेते हैं, इस बार वोट दिया कुछ नहीं देंगे, अगली बार और दे देंगे। अपन तो कहते हैं वोट जो है अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कहने का मतलब ये था कि मूल्य है यानी इसका कीमत नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा भारी है। लेकिन हमने क्या, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, दे देते हम तो यूं ही दे देते हैं। कुछ लोगों को कड़वी बातें लगी हो तो पचाना, ये गोलियां कड़वी देता हूँ, मीठी गोली मेरे पास है नहीं, और मैं ऐसे ही देता रहूँगा, तेजी से देता रहूँगा। आखिरी बात, मैंने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पार्टी के फंड में आप पैसा जमा कराओ। कोई पार्टी आपसे अपील नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे मुद्दों पर काम करना होता है और भाई लोगों को काम करते वक्त पैसा चाहिए होता है। अब कई लोगों ने हमको ये कहा, क्या करोगे पैसे से, घर चलाओगे क्या? यही मान लो, भिखारी आदमी है, घर चलाएंगे आपके पैसे, 100 रुपये से हमारा घर चल जाएगा, लेकिन पैसे चाहिए। आप जो भी आरोप लगाओ, जैसे भी लगाओ, लेकिन जिनका मन हो जाता है वो पार्टी के फंड में कुछ पैसा दो, तो पार्टी पैम्पलेटबाजी, प्रचारबाजी कुछ तो करे। अभी तो कर रहे हैं इस मोबाइल के तौर से, लेकिन इससे ज़्यादा काम चलेगा नहीं। पैसा जब भी आपका मन हो कि ठीक लोग हैं, 100 रुपये डाल देते हैं, कोई कहीं डाल देता है, हमारा काम ठीक ठाक चल जाएगा। हम ठीक ठाक रोते फिरेंगे, ठीक ठाक बातें करेंगे, आपके हित की बातें, कर्मचारियों की बातें करेंगे, युवाओं की बातें करेंगे, किसानों की बातें करेंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वकील करेंगे, कुछ करेंगे। ऐसा होगा तो कुछ कर देंगे। पहले मीठी मीठी बातें करते, धोखा दे दिया तो एक धोखा और खा लेना यार, वैसे ही आदत है तुम्हारे धोखा खाने, वैसे तो धोखा खा ही रहे हो। हम झूठे सच्चे बोल तो रहे मुद्दों पे, एक और खा लेना, तो उसमें भी सेव करना। बहुत सारे लोगों ने कई बार मुझे कहा हम पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं। वो क्या मशानियाँ बैराग सोचता है ना कभी कभी बातें सुन के, अरे ठीक है मैं भी पार्टी का सदस्य बनूंगा। हमने 21 अगस्त तक दरवाजे खोल रखे हैं। पार्टी के सदस्य बनने की शर्तें हैं, समाज को बांटने की बातें नहीं करोगे, गेली गेली बातें चलती नहीं यहाँ पे। थोड़ा 1 आध घंटे देना पड़ेगा रोज का,
कभी कभार हम जब कह दें कि आज जरूरत पड़ गई भाई 2-3 हज़ार लोगों को बैठ के थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, उस दिन आ जाना, एक दिन ब्याह शादी में जाते ही हो, इधर उधर जाती हो, एक दिन हमारे यहाँ आ जाना। ऐसी हमने छोटी छोटी शर्तें रखी है, 5 शर्तें हमारी है। हर महीने आपको फंड में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। 100 रुपये तो देने ही है, कम से कम है। किसी की कमाई ज़्यादा है तो 1000 रुपये दे दो, और रंग लाएंगे चोखा। 1 सितंबर से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं हमारे 15 मुद्दों पर, जिसमें सांबर की झील का मुद्दा पर हम काम शुरू करेंगे, खेजड़ली के मुद्दे पर हम काम शुरू करेंगे। ये 2 मुद्दों से अभी शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग सोजत में मेहंदी को फसल का दर्जा मिले, इसके लिए काम करेंगे। भीनमाल, सांचौर, बालोतरा तक हम कोशिश करेंगे कि पानी, नर्मदा नहर का पानी क्यों नहीं आ रहा है, इधर नोखा में पानी पीने का क्यों नहीं आ रहा, उस पर काम करेंगे। फिर हम झुंझुनू में पानी के लिए यमुना नदी का जो हमारा हिस्सा 15 मुद्दे पर काम करेंगे। पर हम काम करेंगे, निकाल से लोगों का ध्यान 18 मुद्दों पर हमारी जीत है। तो ये सारे हम 15 मुद्दों पे काम करेंगे अच्छे से। तो जब भी मूड बन जाए, यार आज मन हो गया सेव कर देते हैं, यार ठीक लोग हैं, उस दिन सेव कर देना, नहीं बने तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना। तो ये किसानों के 3 अध्यादेश थे साथियों, जिन पर मैंने आपसे चर्चा करनी चाहिए। आप लोगों ने इतनी देर तक तसल्ली से इन गंभीर बातों को सुना, इनका मैं धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारों को हम सत्यापित कर देंगे, धरातल पर उतार देंगे, अगर आप लोग हमारे साथ रहे, अगर प्रकृति हमारे साथ रही, अगर सांसें बराबर चलती रही। धन्यवाद।